इस महान मेले का इतिहास आपको समुद्र मंथन में मिलेगा। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन की कहानी जुड़ी है महर्षि दुर्वासा से, जो कि भगवान शिव के अवतार थे। वे अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, जिसके चलते वे किसी को भी श्राप दे दिया करते थे। एक बार महर्षि दुर्वासा ने कुछ कारणों की वजह से इंद्र आदि देवताओं को श्राप दे दिया। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे, जिसकी वजह से सभी देवता शक्तिहीन और असहाय हो गए। असुरों ने इसका फायदा उठाया और वे स्वर्ग लोक पर हमला कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। इंद्र आदि देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने सारी बात सुनकर देवताओं को असुरों के साथ समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। देवताओं ने असुरों को इस बात पर समुद्र मंथन के लिए राजी किया कि जो भी कुछ समुद्र मंथन से निकलेगा वो दोनों आधा आधा करके बांट लेंगे। मंदिराचल पर्वत को मथानी बनाई गई। भगवान विष्णु जी ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। वहीं भगवान शिव के गले के नाग वासुकी को समुद्र मंथन के लिए रस्सी बनाई गई और ऐसे शुरू होता है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के शुरुआत में ही हलाहल नामक विष निकलता है और उसे महादेव जी पी लेते हैं और इसी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। फिर कामधेनु गाय निकलती है और ऐसे ही चंद्रमा, सफेद घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, देवी लक्ष्मी, मदिरा, पारिजात वृक्ष, शंख, भगवान धन्वंतरी और फिर सबसे अंत में अमृत निकलता है। जैसे ही अमृत निकलता है वैसे ही असुरों ने उसको हड़पने की कोशिश करी तो देवता उसको लेकर भागने लगे और असुर उनका पीछा करने लगे। कहा जाता है यह भागदौड़ 12 दिनों तक चली, जो धरती के 12 साल के बराबर होते हैं। उस भागदौड़ में उस कुंभ से अमृत की 4 बूंदें निकलकर धरती पर 4 जगहों पर गिरती है। हरिद्वार के गंगा घाट पर, जहाँ आज हर की पौड़ी है, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में, उज्जैन की शिप्रा नदी में और नासिक की गोदावरी नदी में। और तभी से इन 4 जगहों पर हम कुंभ मेला मनाते हैं।